नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज की अगली कड़ी है। आज की घटना दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन से संबंधित है, या वहां पर यह घटना घटी थी। तारीख थी 10 नवंबर 2021। पौष इलाके में एक घर में दो महिला चौकीदार कह लें, या घर का काम करने वाली मेड सर्वेंट कह लें, या घर की रखवाली करने वाली दो महिलाएं कह लें, उनकी हत्या हो गई। एक का नाम उजाला और दूसरे का नाम मीना था। सवेरे जब दूध वाला दूध के लिए खटखटाने गया और दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, पहले उसने घंटी दबाई, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर वो खोलकर मेन दरवाजे को भीतर गया, भिड़े हुए दरवाजे को पीटने की या खटखटाने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल गया। भीतर जाते ही उसने जो मंजर देखा, उसकी भी सांसें थम गईं। दो महिलाओं की लाशें। वो दो महिलाएं जो उनके घर की रखवाली करती थी, या मेड सर्वेंट उन्हें आप कह सकते हैं, उजाला और मीना। पास पड़ोस भी इकट्ठा हो गया। 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी आ गई। पुलिस ने देखा कि पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त है। एक एक कोने पर एक एक अलमारी, या तो उसके ताले तोड़े हुए हैं, या उसको अलमारी को ही तोड़ा गया है। एक एक सामान की अच्छी तरह तलाशी ली गई। पूरा घर उलट पुलट हो गया था। कमरों में सीसीटीवी लगे हुए थे। सारे सीसीटीवी कैमरे और उसका डीवीआर तोड़ दिया गया था। डीवीआर के टूटे हुए हिस्से थे, लेकिन टूटा हुआ डीवीआर भी गायब था। सारे सीसीटीवी कैमरे देखकर लग रहा था जैसे सबसे पहले बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसको तोड़ा गया। बाद में भीतर आने पर भीतर के सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये डकैती विद मर्डर की घटना है। डकैत भीतर आए, महिलाओं को देखा या महिलाओं ने रेजिस्ट किया, उनकी हत्या कर दी, सीसीटीवी तोड़ दिए, डीवीआर भी तोड़कर साथ ले गए। पुलिस ने सामने वाले के घर पे, पॉश लोकेलिटी के सामने वाले घर पे सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन देखी। वो इस घर को कवर नहीं करता। सामान्य रूप से लोगों की प्राइवेसी को ध्यान रख के एक दूसरे के घर की तरफ कैमरे नहीं किए जाते, क्योंकि लोगों को ऐतराज होता है कि आपका कैमरा मेरे दरवाजे की तरफ क्यों मुंह किए हुए है। आप अपना घर कवर करिए, अपने गेट को कवर करिए, अपने दरवाजे को कवर करिए। मेरे गेट या मेरे दरवाजे पर आपके कैमरे का फेस क्यों है? इसीलिए सामान्य रूप से अक्रॉस द रोड एक दूसरे के दरवाजों पर कैमरा फेस नहीं करते हैं, कैमरे का मुंह नहीं रखते हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरे वहाँ कुछ बैंकों के बाहर लगे हुए और कुछ रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए। पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए। कहीं भी उनको आने जाने वालों में कोई संदिग्ध बात नहीं लगी। तभी अचानक पुलिस को ध्यान आया कि अगल बगल के घरों के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे, उनसे पूछा जाए कि क्या आपने बाहर की तरफ फोकस करते हुए कोई कैमरे
लगा रखे हैं। पुलिस पड़ोसियों के यहाँ पहुंची। ठीक बगल वाले ने ये बताया कि हाँ साहब, मेरा कैमरा हिडन कैमरा है। मैंने उसको बाहर जो लाइट जलती है उसके होल्डर में उसका कैमरा छिपा रखा है, जो हमारे गेट को, हमारे सामने की रोड को अच्छी तरह कवर करता है। अगर इस तरफ से बदमाश गए होंगे या बदमाश लौटे होंगे तो ज़रूर हमारे डीवीआर में आ गया होगा। पुलिस ने उन्हीं के घर बैठकर उनके जो जिसने भी वो सीसीटीवी कैमरा लगाया था, हिडन कैमरा, उसको बुलवा कर उसकी फुटेज निकलवाई। फुटेज में 5 लोग रात में करीब 11:30 बजे आते हुए दिखाई दिए। सब ने अपने सिर पर वो जो हुड वाला कैप होता है, वो हुडी जिसे कहते हैं, शरीर पर और उस पर जो शरीर के आकार का पता नहीं लग पाता, उससे कवर किया हुआ था पांचों ने। ठंडक का महीना था, नवंबर की बात थी, तो इसलिए ऐसे कपड़े देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता। लोगों को यही लगेगा कि ठंड से बचने के लिए ये हुडी वाला वो कपड़ा इन्होंने पहन रखा है। वो जाते हुए दिखाई दिए उस घर की तरफ जहां ये घटना हुई थी। पहला आदमी कूद के भीतर गया क्योंकि घर में ताला, गेट पर ताला लगा हुआ था। वहां जाकर एक छोटे पर मोटे रॉड से उसका ताला तोड़ दिया गया। बाकी के 4 लोग गेट को खोलकर भीतर गए। इतना तक उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन पांचों, चेहरा तो साफ नहीं दिखा किसी का उसमें, लेकिन पांचों का हुलिया, पांचों के कपड़े, और वापसी करीब 1.5 घंटे बाद वो पांचों गेट खोलकर उसी दिशा में जिस दिशा से आए थे वापस जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस के लिए काम थोड़ा आसान हो गया। अब उन 5 लोगों को इकट्ठा किस तरफ से आए, वहां के जो सीसीटीवी थी उस पर उसे देखना शुरू किया गया। और आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन लगे जरूर, लेकिन साफ शक्ल वाली फोटोग्राफ भी उनकी मिल गई। पुलिस ने उसको दिखवाना शुरू किया कि इसमें कौन कौन हो सकते हैं। पुलिस के तमाम जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं उन्होंने भी इसको देखना शुरू किया। और फिर चिराग दिल्ली का रहने वाला धनंजय, इसको पुलिस ने पहचान लिया। ताबड़तोड़ दबिशें दी गई, रेड की गई और धनंजय पकड़ गया, थाने पर लाया गया। थाने पर उससे पूछा गया कि 5 आदमी कौन कौन थे, कब चले, किसने बताया था, और महिलाओं को बेवजह क्यों मार दिया। एक एक करके आप समझ रहे हैं कि भाई साहब कह के तो कोई नहीं बताया होगा कि कौन कौन लोग थे। उसने एक एक का नाम बता दिया। प्रशांत वशिष्ठ, रमेश, अनिकेत झा, धनंजय गुलिया और सचिन सक्सेना। धीरे धीरे करके अगले 2-3 दिनों में ये सब भी एक एक करके उठकर थाने पर आ गए। अब वहां पर कोई श्रीमान जी कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। सबको पता था कि इन्होंने 2 महिलाओं की हत्या की है और सामान लूट कर ले गए हैं। अज्ञात में उन महिलाओं की हत्या की जो FIR लिखी गई थी उसमें 396 डकैती विद मर्डर, 396 IPC का इजाफा किया गया।
फिर धीरे धीरे उनके साथ पुलिस ने अपना काम शुरू किया जो पुलिस को करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि जो सचिन सक्सेना है, सचिन सक्सेना बरेली का रहने वाला है, उसकी एक रिश्तेदार इस मकान में मेड यानी जो नौकरानी तो नहीं कहना चाहिए, अनुचित शब्द होगा, डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करती थी। लगभग 2 साल काम करने के बाद साल भर पहले उसने ये काम इस घर से छोड़ दिया था। बरेली जाकर उसने सचित को बताया कि ये घर जिसका दरवाज़ा इस तरफ है, कमरे इतने हैं, अलमारी कहाँ कहाँ है, इसमें हमेशा तुमको करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी आराम से मिल जाएगी। कभी कभार इसके एक मालिक और मालकिन हैं जो आते हैं, सामान्य रूप से वो बाहर कहीं रहते हैं, लेकिन पैसा इसमें फला फला अलमारी में रखा रहता है। सचिन सक्सेना ने सबको इकट्ठा किया और सबको बताया कि लंबा काम है, ज्यादा माल है, रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, पकड़े भी जाएंगे, पैसा इतना मिलेगा कि वकीलों को देने भर को काफी होगा। 4-5 बार रैकी करने के बाद, रैकी करने में भी उन्होंने पूरी सावधानी रखी। बगल वाले घर में भी देख लिया था कि सीसीटीवी कैमरा दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन चूंकि उनके यहाँ हिडन कैमरा लगा था इसलिए वो उसे देख नहीं पाए, लेकिन टारगेट वाले मकान में कैमरा उन्हें साफ दिखाई दे गया। उसको कैसे तोड़ना है ये भी इन्होंने बात कर ली थी। दूसरा ये इन्होंने किया कि अपने सारे मोबाइल घर छोड़कर आए थे। तीसरा ये तय कर लिया कि वहां जो कोई भी मिलेगा, किसी ने जरा सा भी विरोध किया हम उसकी हत्या कर देंगे। चौथा प्लान ये था, एक दूसरे को नाम से कोई नहीं बुलाएगा। 1 2 3 4 5 ये कोडवर्ड रखा गया। कि अगर अड़ोस पड़ोस का कोई आ गया या घर में कोई एक्स्ट्रा आदमी आ गया जिसको हम नहीं देख पाए, तो वो किसी का नाम न सुन ले। नाम से, चूंकि ये पुलिस रिकॉर्ड में पहले भी थे, तो नाम से उनका पता लगाया जा सकता है, इसलिए पूरी सावधानी इन 5 ने रखी। बहरहाल कोठी से लूटी गई रकम करीब 90 लाख रुपए बरामद हो गई। 7 मोबाइल फोन बरामद हो गए। सीसीटीवी का डीवीआर जो मौके से उखाड़ा गया था, तोड़ा गया था, वो भी बरामद हो गया। पुलिस ने उसको बहुत संभाल के रिपेयर करने के लिए, उसके हार्ड डिस्क निकालने के लिए जो इससे संबंधित मैकेनिक हैं उनके पास भेजा। तो शुरुआती समय में जब वो कैमरे को तोड़ रहे थे बाहर वाले, उसमें सबकी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई थी। ऐसे ही भीतर के कैमरे जो वो ढूंढ कर तोड़ रहे थे, टूटने के पहले उन सब की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई थी। तब तक, जब तक उन्होंने डीवीआर नहीं ढूंढ लिया और डीवीआर को डिस्कनेक्ट करके उसे तोड़ नहीं दिया, तब तक की सारी एक्टिविटी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। 10 दिन बाद, करीब 18 नवंबर 2021 को दक्षिण पूर्वी जिले की डीसीपी ईशा पांडे ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि इनमें से 5 में से कोई भी 12वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। प्रशांत वशिष्ठ
जिसकी उम्र 22 साल, भोगल दिल्ली का रहने वाला है। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद वो एक निजी बीमा कंपनी में काम करता है। 12वीं पास सचिन सक्सेना बरेली का रहने वाला है और इस कोठी में काम करने वाली नौकरानी जिसने मुखबिरी की थी कितना सामान है, कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे हैं, कितनी अलमारियां हैं, कहाँ कहाँ पैसा मिलेगा, ये सचिन सक्सेना को ही अंदर की बात उसकी महिला रिश्तेदार ने या महिला मित्र ने कह लें उसको बताई थी। ईशा पांडे आगे बताती हैं कि दोहरे हत्याकांड और डकैती के तीसरा आरोपित अनिकेत झा, वो भी सिर्फ 12वीं पास है और इन दिनों चिराग दिल्ली में रहता है। चौथा आरोपी रमेश भी 12वीं पास है और फिलहाल दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में रहता है। पांचवा आरोपी जो सबसे पहले पकड़ा गया था, जिसको पुलिस के कुछ सिपाहियों ने पहचान लिया था, क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल के, उसका नाम धनंजय गुलिया है। वो भी 12वीं पास है और चिराग दिल्ली में रहता है। एक साथ इकट्ठा होकर पैसों की लालच में 2 निरीह महिलाओं की हत्या हो गई। बिना बात के उनकी हत्या हो गई, कोई मतलब नहीं था उनसे और सामान सब लूट कर ले गए ये 5 बदमाश। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्लॉट को बिल्कुल फ्लॉलेस बनाने में। मोबाइल सब घर पे, एक दूसरे का नाम नहीं लिया, रैकी करके ये देख लिया कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। पहला काम ही सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने के लिए किया। दूसरा काम, जब उन्हें डीवीआर ढूंढ रहे थे, डीवीआर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा सारे कैमरे ही तोड़ दो, कहाँ से डीवीआर में रिकॉर्ड होगा। एक एक करके ढूंढ ढूंढ के जहाँ जिन जगहों की मुखबिरी हुई थी सचिन सक्सेना को, वो सारे कैमरे तोड़े। फिर फाइनली उसको तार को ट्रैक करते करते उखाड़ते उखाड़ते डीवीआर तक पहुँचे। डीवीआर भी उखाड़ लिया। फिर इत्मीनान से सारा काम किया। पहुँचते ही जब दोनों महिलाओं ने विरोध किया, नाम पता पूछने लगी, तो उन्हें चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। जब डकैती ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई है, कारण उसका ये है कि मोबाइल से या कनेक्टिविटी से आसपास अगर ज़रा बहुत हल्ला भी होता है तो बगल वाले, पड़ोस वाले, सामने वाले, जिनको ज़रा सा भी आभास होता है, शायद अगर वो शक भी है तो वो 112 मिला देते हैं। ऐसे क्राइम जिनमें 5 मिनट 7 मिनट ही लगता है, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। लेकिन ऐसे क्राइम जो इत्मीनान से घंटे 2 घंटे किए जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। उत्तर भारत में जो ट्रेडिशनल डकैतियाँ पड़ती थीं, वो लगभग बंद हो गई। इक्का दुक्का घटनाएं, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़त्म हो गई। इक्का दुक्का घटनाएं अभी भी इस तरह के डेयरिंग लोग, अनपढ़ लोग, अपराधी लोग कर देते हैं। लेकिन पहले जो होती थी कि एक महीने में 7-7, 8-8 डकैतियाँ, ये सब बंद हो गया। गांव देहात में और बिल्कुल नहीं हो पाती कि जैसे ही वहाँ चढ़ेंगे गांव में, कोई न कोई 112 को सूचना दे देगा। आज की घटना देखिए, मैं अपराध की तमाम घटनाओं में बहुत बार बता चुका हूँ कि डोमेस्टिक एड को घर की बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी जानी चाहिए। इतनी एक्सेस कभी मत दीजिए कि वो घर के सारे राज जान ले। ये जान जाए कि पैसा कहाँ रखा है, जेवर कहाँ रखा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, घर में किसके किसके बीच झगड़ा है, किसकी किसकी नहीं बनती या नहीं पड़ती,
किस किस की किस किस की उस मकान उस घर के भीतर चलती है, ये सावधानी आपको करनी चाहिए। अगर आप इतनी भी सावधानी नहीं करेंगे तो यही होगा जो रखवाली के लिए रखी गई 2 महिलाओं की जान चली गई, और अगर मालिक या मालिकिन होती तो उनकी भी जान चली जाती, इसमें कतई शंका की बात नहीं है। डोमेस्टिक एड रखते समय, उनकी घर की एक्सेस के समय आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली और एनसीआर के आसपास जो डोमेस्टिक एड आज की तारीख में प्लेसमेंट एजेंसीज देती हैं, आप एक बार गौर करिएगा। उनके बहुत छोटे छोटे नाम इसलिए होते हैं कि ताकि वो उनको याद कर सकें। जो कॉमन नेम है वो भी मैं बता दूं, अंजू, मंजू, संजू, सीता, गीता, रीता, इस तरह के नाम होंगे। और इस नाम वाली अनगिनत डोमेस्टिक एड आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाएंगी, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं होता। थोड़ी सी पूछताछ में आपको ये पता चल जाएगा ये कहाँ की रहने वाली हैं और इनका आधार कार्ड कहाँ से बना है। प्लेसमेंट एजेंसी से ये जरूर पूछ लें कि आधार कार्ड इनका कहाँ का बना हुआ है। जिस इलाके से बना हुआ आधार कार्ड होगा, आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि ये सही है या गलत है। शुरुआती जब आप इंगेज करते हैं ऐसी डोमेस्टिक एड को, तो शुरुआत में ही आप उससे बातचीत करें। आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि ये इनका असली नाम नहीं है, बिल्कुल भी असली नाम नहीं है। आप इनकी फोटोग्राफ अपनी मोबाइल पर जरूर क्लिक कर लें। दूसरा, अगर आपके हाथ इनका मोबाइल लग जाए तो इनके फोन बुक के नाम भी जरूर देख लें। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए कृपया सावधानी रखें। वो महिला जो बरेली की रहने वाली थी, डोमेस्टिक एड थी, सारी जानकारी करने के बाद जब उसे निकाला गया तो उसने अपराधियों से वो जानकारी शेयर कर ली। और आजकल तो बुजुर्गों की सेवा करने के लिए जो ये डोमेस्टिक एड इन नाम वाली रखी आती हैं, अंजू, मंजू, संजू, सीता, रीता, गीता, वो एक दिन इन बुजुर्गों की हत्या करके 2-4 महीने में सब देख लेती हैं और हत्या करके सारा सामान लूट कर चली जाती हैं। ऐसी बहुतायत घटनाएं दिल्ली और एनसीआर में हुई हैं। इसलिए आप सावधानी रखें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।